अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक सच्ची और पुरस्कार कहानी। डिग्री कॉलेज डेरा इस्माइल खान से बीए का इम्तिहान दिया हुआ था। अभी रिजल्ट आने में 2 माह बाकी थे। एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। रावलपिंडी होटल में क़याम किया। दूसरी सुबह इस्लामाबाद सेक्रेटरीट जाने के लिए कोच पकड़ी। रावलपिंडी सदर से सेक्रेटरीट के लिए 1 नंबर कोच हर 10 मिनट बाद चलती है, जो 22 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करके पहुंचती है। मैं जिस वक्त कोच में सवार हुआ, सवारियां तकरीबन पूरी थीं, सिर्फ 1 सीट बाकी थी। 2 अशखास के लिए सीटें थीं। एक बुजुर्ग मोअज़्ज़िज़ दिखाई देने वाले नूरानी चेहरा, हल्की सफ़ेद दाढ़ी, सर के बाल तकरीबन सफ़ेद थे। सफ़ेद कॉटन के शलवार कमीज़ में मलबूस, ऊपर काली वेस्ट कोट, हाथों में सालन रोटी का टिफ़िन पकड़े तशरीफ़ फरमा थे। मैं उनके साथ बैठ गया। आंखों ही आंखों में सर को हिलाते हुए दुआ सलाम की। उन्होंने इस्लामाबाद आखिरी स्टॉप सेक्रेटरीट के लिए किराया अदा किया था। कोच रवाना हुई। सवारियां उतरती चढ़ती रहीं। लोगों की हंसी मजाक, तबसरे, तू मैं जारी रही। वो साहब संजीदा खामोश बैठे रहे। मैंने सोचा शायद हेड क्लर्क या सुपरिटेंडेंट टाइप एहलकार होंगे, इसलिए कोच में सफ़र कर रहे हैं। फिर सोचा अगर सरकारी मुलाजिम है तो इस्लामाबाद में हर मुलाजिम चौकीदार से लेकर 22 ग्रेड के आला अफसर के लिए सरकारी रिहाइशगाहें अलॉट होती हैं। यहाँ रावलपिंडी में क्या काम? इस सोच विचार में वक्त कट गया। आखिरी स्टॉप आ गया था। वो साहब भी उतर गए, मैं भी उतर गया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। तीसरे दिन फिर यही इत्तफाक हुआ। उस वक्त मैं कोच में बैठा था कि वो साहब आते दिखाई दिए। ड्राइवर कंडक्टर ने उन्हें ताज़ीम दी। मैंने उन्हें अपने साथ बैठने की दावत दी। उन्होंने हाथ मिलाया और खामोशी से बैठ गए। रास्ते में भी खामोशी रही। मंजिल पर पहुंचने पर वो भी उतर गए। मैंने भी अल्लाह हाफिज़ कहा और उतर गया। जिस दिन मेरी डेरा वापसी की तैयारी थी, उससे 1 दिन पहले मैं जनाब सैयदुज़्ज़मा डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने उनके ऑफिस सेक्रेटरीट गया। वो डिग्री कॉलेज में लेक्चरार थे और हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। सीएसएस करने के बाद डिप्टी कमिश्नर पेशावर हुए थे और अब प्लानिंग डिवीज़न में डिप्टी सेक्रेटरी थे। जब इस्लामाबाद जाता था तो उनसे मैं मुलाकात लाजमी करता था। वो बहुत मेहरबान और मुखलिस इंसान थे। अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। मेरी पीठ पीछे दाखिली दरवाज़ा था, जहाँ से आने वाले हजरात दाखिल होते थे। बातचीत कर रहे थे कि अचानक किसी को दाखिल होते देखा तो फ़ौरन खड़े हो गए। आने वाले हजरत को सर कहने लगे। मुझे हुक्म दिया होता। मैंने मुड़कर देखा कि किन साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। देखा तो वही साहब थे जो रावलपिंडी से बजरिया कोच आते थे और 2-3 दफ़ा मेरे हमसफ़र भी थे। उन्होंने मुझे देखा, पहचान गए, मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और खैरियत दरियाफ्त की। 4 मिनट उनकी गुफ्तगू जारी रही, जो कि दफ्तरी सरकारी अमूर से मुतल्लिक थी। फिर वो वापस मुड़ गए। मैंने तजस्सुस की हालत में डिप्टी साहब से पूछा, सर ये कौन साहब थे? आप नहीं जानते? इन्होंने तो आपसे खुशदिली से हाथ मिलाया, खैरियत भी दरियाफ्त की आपकी। मैंने फिर कोच का जिक्र किया कि 2-3 दफ़ा इनकी हमसफरी में रावलपिंडी से इस्लामाबाद आना हुआ। अरे ये मोहतरम शाह साहब हैं, 22 ग्रेड के आला ऑफिसर, सेक्रेटरी प्लानिंग मिनिस्ट्री, बहुत ईमानदार, बहुत निडर। इनकी अहलियत, काबिलियत और सलाहियत को सभी जानते हैं। इन्होंने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी से कह रखा है कि बिला ज़रूरत उन्हें ना तो बुलाया जाए और ना ही वो या उनके नुमाइंदे बिला ज़रूरत बेमकसद इनके पास आएं। फिर वो मज़ीद बताने लगे, शराजी साहब ये वो बंदा खुदा है जिसके एक लेटर पर हुकूमत पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से बवक़्त ज़रूरत कर्ज़ मिलता है। A1 कैटेगरी के बंगले के अहल हैं। 2 अदद गाड़ियाँ हमा वक्त इनके लिए मखसूस हैं। नौकर वगैरह सब सहूलतें मुयस्सर हैं, लेकिन इन्होंने ये सब लेने से माजरत कर ली है कि इन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। इनकी सिर्फ एक बेटी है जो अटावा कनाडा में UNO की नुमाइंदा खसूसी है। इसके अलावा घर का कोई फ़र्द नहीं। फिर ये सब आसाइशें क्यों? इन्हें अवेल करने से हुकूमत को नुकसान है और ये बेजा मसरफ़ है। मोहतरम, इसी का नाम दुनिया है। अगर बुराई आम है, बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, तो अल्लाह के नेक और अच्छे बंदे भी हैं जिनकी वजह से ये निज़ाम कुदरत चल रहा है। शाह साहब इनमें से एक हैं।
बहुत हैरत है, लेकिन इनका रावलपिंडी से रोजाना आना? सदर रावलपिंडी में राहत बेकरी के सामने एक फ्लैट किराए पर लिया है इन्होंने। इसी में उनकी रिहाइश है। खाना वगैरह खुद पकाते हैं, लंच अपने साथ लाते हैं। नाकाबिले यकीन, इनकी बेटी के अलावा बाकी फैमिली कहाँ है? एक बेटी के अलावा दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं। ये तो आपके शहर डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने जहन पर जोर दिया कि डेरा इस्माइल खान के कदीम और पोश मोहल्ले में सादत फैमिली थी। बहुत बड़ा घर था जिसके मालिक इस्लामाबाद में रहते हैं, बाकी नौकर चाकर उसी घर में रहते हैं। आज पता चला कि उसी घर के मकीन और वारिस यही शाह साहब मोहतरम है। मेरी नज़र में उनकी इज़्ज़त और एहतराम बहुत बढ़ गया। उनसे मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरे दिन डेरा आना ज़रूरी था। यह तमन्ना इस्लामाबाद में पूरी ना हुई। 1 साल बाद शाह साहब सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर्ड हो गए थे और फिर वो अपने घर डेरा इस्माइल खान तशरीफ़ लाए। अकेले ही थे, नौकर चाकर, मुरीदैन और अकीदतमंद साथ थे। मेरी गवर्नमेंट लिटरेसी ऑफिस में तैनाती हो गई थी। मैं कभी कभी उनके आस्थाने पर हाजिरी देता था। शाह साहब के वालिद दादा बुजुर्ग माने हुए मुर्शिद पीर थे। शाह साहब भी इल्म अमलियात में कामिल थे। उन्होंने कई चिल्ले काटे थे। अब वो ज़रूरतमंदों की दादरसी करते थे, उनके मसाइल हल करने में मदद देते, फ़ी सबीलिल्लाह दरूद करते। किसी से कोई नज़र न्याज हरगिज़ ना लेते थे। उन्होंने अपने पेशकारों को सख्ती से हदायत दी हुई थी कि किसी साइल मोक्कल से कुछ नहीं लेना। वो अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार दूसरों की तकलीफ़ों में मदद करने में हर वक्त तैयार रहते। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत कुछ दे रखा था। आबाई अराज़ी थी जिसकी आमदनी से वो अपने मुरीदों को नवाजते थे। उन्हें उस ज़माने में 35,000 रुपये माहवार पेंशन मिलती थी, जो उनकी गुज़र औकात के लिए काफ़ी थी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मान सम्मान देते थे। मैं भी उनकी हद्दुल वसी दिल से खिदमत करता था। अब उनसे मुलाकात करने वालों में ब्यूरोक्रेट, फौजी जर्नल, रिटायर्ड, हाजिर सर्विस, आला सरकारी मुलाजमीन थे। वो उनकी बहुत अजमत, एहतराम और ताज़ीम करते थे। उनकी देखा देखी मुझे भी शौक़ चढ़ा कि मैं कोई चिल्ला काटूं, दूसरों के काम आऊं। एक दिन फारिग औकात में शाह साहब से गुजारिश की कि मुझे भी कोई इल्म अमलियात अता फरमाएं, कोई चिल्ला बताएं, आपके नक्शे पाप पर चलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा ये इल्म अमलियात चिल्ला कोई आसान नहीं, बहुत जान जोखों का काम है। इन्हें हासिल करने के लिए कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। किबला साईं में इनकी अदायगी में हर कठिन इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। मेरी दिली आरजू है कि मैं खिदमत खल्क में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारूँ। आपका ख़ानदान है, सरकारी मुलाजिम है, जिम्मेदारियाँ हैं आप पर। इन हालात में इन्हें हासिल करना नहायत दुश्वार काम है, लेकिन आपकी दुआ, शफ़क़त और नज़र इल्तफ़ात शामिल रही तो मुझे कोई डर खौफ ना होगा। अच्छा सोचेंगे, फिर उस मौजू पर बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद शाह साहब ने मुझे बुलाया तो कहने लगे, मैं 10-15 दिनों के लिए अपनी बेटी के पास ओटावा कनाडा जा रहा हूँ। घर में खिदमतगार होंगे, लेकिन अंदर वाले कमरों की चाबियाँ अपने पास रखें। इन कमरों में मेरी नायाब कुतब तबरकात हैं, उनकी हिफाजत और देखभाल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरा, चिल्ले के बारे में सोचा, अगर तुम इसरार करते हो तो नेक नियति इखलास के साथ अमल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। मेरी बातें ध्यान से सुनो। हर चिल्ला मस्बत भी होता है और मनफी भी। मनफी ये कि आमिल गलत राह इख्तियार करता है। धन, दौलत, दुनियादारी के लवाजमात उसका मते नज़र होता है। जादू टोना, काला इल्म, तावीज़ गंडे वगैरह उसका हासिल होता है। दरअसल शैतानी राहों पर चलना वो अपना मकसद हयात समझता है। और मस्बत ये कि किसी की बीमारी, जिन्नात का हमला, छोटे मोटे अमराज, नफ्सियाती उलझने, ऐसी हालत में मरीज़ों के काम आना, पाक कलाम का विर्द करना, दम दरूद रखना बग़ैर किसी लालच के, ये है मस्बत, कार सवाब है। शाह साहब सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें नेको अरफा मकासिद के हसूल के लिए 10 रोज़ का चिल्ला बताता हूँ। उसे अगर कामयाबी से अदा किया और उसकी अंजाम दही में सुरखरू हुए तो तुम कामिल इंसान होगे। इन्हें अच्छी तरह याद कर लो। आपकी बहुत अनायत नवाजिश, मैं हमतन गोश हूँ, आप फरमाएं। घर से दूर किसी वीरान, सुनसान, गैर इबाद इलाके में चिल्ला काटना होगा। अपने साथ जाए नमाज, तस्बीह, सूरह यासीन, पाक साफ चादर रखनी होगी। 10 दिन रात बावुज़ू रहोगे, 5 वक्त नमाज अदा करोगे। ऐसी जगह का इंतखाब करोगे जहाँ किसी का गुजर ना हो। जाए मखसूसा का इंतखाब करके एक दायरा खींचना होगा।
उस जगह को साफ करके चादर दरी बिछा देना। जाए नमाज, सूरह यासीन, तस्बीह आगे रखना। हो सके तो कोई सुराही, लोटा या कोई चीज़ अपने साथ रखना जिसमें हर वक्त पानी मौजूद रहे ताकि वज़ू के लिए तुम्हें इधर उधर न जाना पड़े। रात 12 बजे से सुबह बवक्त अज़ान और नमाज इसी जगह क़याम करना होगा। उन्होंने अमल बताया कि इसका विर्द करना है। चिल्ले के दौरान 3 बातें सख्ती से कायम करनी होगी। घर से आते जाते किसी जनाजे पर नज़र ना पड़े, मुर्दा ना देखने पाओ। कब्रिस्तान के करीब से नहीं गुजरना, ना कोई कब्र देखनी है। 10 रोज़ चिल्ले के दौरान छोटे और बड़े गोश्त से परहेज़ करना है। गोश्त ना तो खाना है ना ही देखना है। जिस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़कर चिल्ला शुरू करोगे, पहली रात तुमको अपने वजूद में काहली, सुस्ती महसूस होगी। तुम ऐसा महसूस करोगे जैसे जिस्म में हरकत नहीं। 2-4 रात बुखार की कैफियत रहेगी, पसीने आएंगे, दौरान खून बंद होता महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने निचोड़ कर इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। हर रात ये तकलीफ़ बतदरीज बढ़ती और घटती रहेगी। 5वीं रात तुम्हें दिखाई देगा कि कोई हवाई मखलूक, जिन्नात तुम्हारे आगे पीछे दंदना रहे होंगे। 6ठी रात, उस रात जिन्नात की चीखों की आवाज़ें बहुत बुलंद होंगी। तुम्हें हरगिज़ नहीं डरना। वो तुम्हारी तरफ पेशकदमी करेंगे, खौफजदा करेंगे तुम्हें, लेकिन कतई खौफ ना खाना। 7वीं रात, उस रात जिन्नात के हाथों में तीर, भाले, नेज़े होंगे जो तुम पर वार करने के लिए दिखाई देंगे। फ़िज़ा में खून रेज़ी का समा दिखाई देगा। हर तरफ आसेब के साए होंगे। 8वीं रात, उस रात जिन्नात के हमरा शोर मचाती औरतें, नंग धड़ंग बच्चे उछलते कूदते नेज़ों के अंबार की तरफ, नंग धड़ंग बच्चे उछलते कूदते इंतहाई नोकीले दांत निकाले दायरे की तरफ रुजू करेंगे। 9वीं रात, हर तरफ शोर शराबा, चीखो पुकार सुनाई देगा। मुख्तलिफ औजारों से तुम्हारे चेहरे, खसूसन आँखों को निशाना बनाएंगे। 10वीं रात, तुम्हारे चिल्ले का इख्तिताम होगा। उस रात तुम देखोगे कि ज़मीन और आसमान फ़िज़ाओं में शैतानी रक्स किए जा रहे हैं, तीर फेंके जा रहे हैं, नेज़ों से हमले हो रहे हैं। लोहे की आग फेंकती सलाखें तुम्हारे जिस्म को निशाना बना रही हैं। आतिशी मखलूक तुम्हें काबू करने के दर पे होंगी। चिल्ले के दौरान तुम्हें बड़ी हिम्मत, जुर्रत, बेखौफी, कुव्वत इरादी उजागर करनी होगी। डर, खौफ करीब भी ना फटकना होगा। तुम्हें अपने दिल में ये यकीन पुख्ता करना होगा कि इन शैतानी चेलों और जिन्नात के मुकाबिल कुरानी अमल होगा। सूरह यासीन का पाक कलाम होगा। पढ़ते वक्त विर्द की मौजूदगी में तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा। अगर किसी लम्हे तुम डर गए, खौफजदा हुए, बेतवज्जी हुई तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। अगर चिल्ले में कामयाब हो गए तो पाक परवरदिगार तुम्हें नेक साले बंदा बना देंगे, खल्के खुदा के लिए बरकतों और वसीलों का बाइस होंगे। शाह साहब ने जो हदायत दी मैंने अच्छी तरह अज़बर कर ली। मैं बड़े गौर और इन्हमाक से ये बातें सुन रहा था। एक बात दिल में आई तो पूछा, शाह साहब, जिन्नात को क्या दुश्मनी होती है? क्यों राह रास्त पर चलने वालों और नेक कलाम पढ़ने वालों के लिए बालाए जान होते हैं? ये सब उनके गुरु शैतान की कारस्तानी होती है, जो उन जिन्नात और तागूती ताकतों के ज़रिए लोगों को नेकी के रास्ते से बदज़न करते हैं कि खल्के खुदा अपने पाक परवरदिगार और कादर मुतलिक की तरफ रुजू ना करें। दूसरे दिन शाह साहब इस्लामाबाद रवाना हो गए और वहीं से उनकी कनाडा रात की फ़्लाइट थी। 15 दिन बाद उनकी वापसी मतवक्का थी। उनके जाने के बाद मैं उस अमल की अदायगी के लिए तैयार हो गया। मोटरसाइकिल ली, एक साफ दरी, चाय नमाज, सूरह यासीन, एक अदद तस्बीह, चमड़े की बनी पानी की छोटी सी मश्क ली। वालिदा साहिबा और घर वाले तशवीश में थे कि क्या हो रहा है। मैंने उन्हें बताया कि मुकाबले के इम्तिहान CSS की तैयारी कर रहा हूँ। अपने दोस्त के घर मिलकर पढ़ाई करूँगा। 10 रोज़ की मसरूफियत होगी। रात को रवानगी होगी, सुबह वापसी होगी। घर से दूर 10 किलोमीटर एक वसी गैराबाद वीरान इलाका था, जहां आजकल गोमल यूनिवर्सिटी है। ये नवाब ऑफ डेरा की मलकियत थी। उन्होंने हज़ारों कनाल अराजी हुकूमत पाकिस्तान को गोमल यूनिवर्सिटी के लिए अतिया दी, ताकि कुर्बो जवार के इज़ला के तालिब इल्म अपनी इल्म की प्यास बुझा सकें। उस वीरान और सुनसान इलाके में अपने लिए जगह पसंद की। मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे रास्ते का इंतखाब किया था जहाँ मज़कूरा बाला अमाल में कोई रुकावट या खदशा ना पड़े। 9 रातें बड़ी अजियत और तकलीफ़ में गुजरी। खाने पीने से रगबत जाती रही, कमज़ोरी बढ़ गई, सेहत ख़राब होने लगी, चेहरे का रंग उड़ रहा था। घर वाले परेशान थे। मैंने बताया कि पढ़ाई की वजह से ये हाल है। अब तो कैफियत ये थी कि मोटरसाइकिल ना चलाया जा रहा था। 1 दिन बाद मैं अपने दोस्त के घर मिलकर पढ़ाई करूँगा। 10 रोज़ की मसरूफियत होगी। रात को रवानगी होगी, सुबह वापसी होगी। घर वाले परेशान थे। मैंने बताया कि पढ़ाई की वजह से ये हाल है। अब तो कैफियत ये थी कि मोटरसाइकिल ना चलाया जा रहा था।
اکثر گر پڑتا تھا۔ شاہ صاحب نے درپیش آنے والی جو صورتحال سے آگاہی دی تھی وہ ہو بہو عملی طور پر واضح ہو رہی تھی۔ میں قوت ارادی اور نیک نیتی کے جذبے سے سرشار اس عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے تئیں بہت کوشش کر رہا تھا۔ ہر وقت رب العزت سے توبہ استغفار کرنا اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ عمل کے دوران شیطانی اور طاغوتی قوتیں اپنے مذموم افعال میں بہت ہراساں کر رہی تھیں، ڈرا رہی تھیں، خوف زدہ کر رہی تھیں۔ میں نے 9 راتیں اس عمل میں گزار دیں، اب 10ویں رات باقی تھی۔ آخری رات یہ کہ اگر کامیابی سے کٹ جاتی تو میرا چلہ مکمل ہو جاتا۔ 9ویں رات ختم ہوئی، صبح نماز پڑھی، رات موٹر سائیکل نہیں لایا تھا، خرابی صحت کی وجہ سے چلانا مشکل تھا۔ وہیں نزدیکی گاؤں سے رکشہ پکڑا اور گھر روانہ ہوا۔ میں نے ان 9 راتوں میں بہت تھوڑا کھایا پیا تھا، اب شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ سوچا کہ گھر جاتے وقت بیکری سے ڈبل روٹی، مکھن، جیم، جیلی وغیرہ لے جاؤں گا، گھر جا کر ڈھنگ سے ناشتہ کروں گا۔ کیا پتہ تھا بازار سے خریداری مہنگی پڑ گئی، ساری محنت کاوش پر پانی پھر گیا۔ ہوا یہ کہ صبح 6 بجے کا وقت تھا، میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ذبح خانے سے ذبح شدہ گائے کو گاڑی میں لایا جا رہا تھا جسے کسائی کی دکان پر پہنچانا تھا۔ سرکاری ملازمین اس گوشت پر اوکے کے ٹھپے لگا رہے تھے۔ میری نظر اس گوشت پر پڑی تو میں تھرا کے رہ گیا، پریشان اور ہراساں ہو گیا۔ آنن فانن میری قمیض کی اگلی جیب سے روئی جیسا نرم گولا جو کہ تیز پیلے رنگ کا تھا شوں کر کے نکلا اور فضاؤں میں بکھر گیا۔ اس روئی جیسے گولے نے ارد گرد کے ماحول کو زرد کر دیا۔ عجیب آوازیں سنائی دے رہی تھیں، میرے جسم میں خنجر پیوست ہو رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہے، باقی لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں۔ میرا جسم درد سے پٹا جا رہا تھا۔ میں گر گیا، پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ وہاں پر موجود لوگ مجھ سے آشنا تھے، میرے گھر کا پتہ جانتے تھے۔ مجھے میرے گھر بے ہوشی میں پہنچا دیا، گھر والوں کو بتایا۔ بیکری سے سودا لینا چاہتا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے گر گیا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے، ڈاکٹر کو بلایا گیا، انہوں نے انجیکشن لگایا، دوائی دی، نیند کی گولیاں دیں، لیکن یہ سب بے سود تھا۔ میں تڑپ رہا تھا، چیخیں مار رہا تھا، یہاں تک کہ میرا جسم سارے کمرے میں تھرک رہا تھا۔ میں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ میرا جسم تھرکتا ہوا چھت سے ٹکرا جاتا، میں لہو لہان ہو جاتا۔ گھر والوں نے بیڈ باہر نکال دیا، صرف فرش پر میٹرس پر لٹا دیا اور میرے ہاتھوں اور پیروں کو زنجیروں سے جکڑ دیا کہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ گھر میں آہو بقا اور موت کا سما تھا۔ عاملوں کو بلایا گیا، بقول ان کے رات کو گھنے درختوں کے نیچے جانے سے جنوں کے کھیلتے بچے زخمی ہوئے، میرے پیروں تلے آ گئے۔ پھر جنہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی، جبکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ درختوں کے جھنڈ تلے ہوا بند ہو، پتے نہ ہل رہے ہوں، ایسے میں درخت کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، دن کو یہ درخت آکسیجن چھوڑتے ہیں۔ اب کوئی شخص ان درختوں کے نیچے رہے تو یہ کاربن گیس کی زد میں آتے ہیں اور عام فہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات نے حملہ کر دیا ہے۔ سب اپنی اپنی تعویلیں اور دلیلیں دے رہے تھے۔ حقیقت وہی تھی جو میں محسوس کر رہا تھا۔ نہ تو میں درختوں کے نیچے گیا تھا، نہ اپنی مخصوص جگہ سے 9 رات حرکت کی۔ میں تو کھلے میدان میں آلودگی سے دور تھا۔ گھر میں 30-40 اعلیٰ نسل کے کبوتر تھے۔ روزانہ رات کو 3-4 مر جاتے، صبح گھر میں مری حالت میں ملتے۔ حالانکہ گھر میں کبوتر کو رکھنا کوئی گناہ نہیں، کبوتر گھر میں موجود جنوں کے بچوں سے کھیلتے ہیں اور گھر کے مکین ان کی شیطانی حرکات سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ساری کاروائیاں نادیدہ شیطانی قوت کے زیر اثر تھیں۔ جب میں صحت یاب ہو گیا تو ان کبوتروں کا مرنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ خیر 3 دن 3 راتیں بڑے عذاب میں گزریں۔ ڈاکٹر، حکیم، عامل کی دوائیاں، دم، تعویذ اثر نہیں کر رہی تھیں۔ میری چیخوں اور دردناک آوازوں سے ہمسائے اور قرب و جوار کے لوگ ڈر اور خوف میں مبتلا تھے۔ میرے گھر والے جانتے تھے کہ میرا محترم شاہ صاحب کے پاس آنا جانا ہے، ان کے دم درود سے شاید یہ اذیت ختم ہو جائے، لیکن وہ تو ملک سے باہر تھے۔ آخر میری اس ناگفتہ با حالت کے 4 دن بعد شاہ صاحب ڈیرہ تشریف لائے۔ والد صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً ہمارے گھر آئے۔ میری حالت دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا، کچھ ضروری چیزیں جیسے کلیجی، بکری کا دودھ وغیرہ منگوایا۔ دروازہ بند کر کے میرے سرہانے 2 زانو بیٹھ گئے اور اونچی آواز سے کلمات پڑھنے لگے۔ ان کی آواز میں بہت سوز اور درد تھا۔
جو ہی وہ کلمات پڑھتے جا رہے تھے میرا جسم حرکت میں آ رہا تھا۔ پھر مجھے کلیجی بھون کر کھلائی، دودھ پلایا، وہ سارا دن میرے پاس رہے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت میں پورے ہوش و حواس میں آ گیا تھا۔ اب میں انہیں اور گھر والوں کو پہچان سکتا تھا۔ حالت کافی بہتر ہو رہی تھی، درد اور تکلیف بھی کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ یہ اطمینان تھا کہ 3-4 دن کے بعد میں پوری طرح صحت یاب ہو جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جنات اور شیطانی طاقتیں سب دفع ہو گئے تھے، بقول شاہ صاحب کے کہ میں نے چلے کے دوران احتیاط نہیں کی تھی۔ گوشت دیکھنے سے سب کچھ الٹ گیا تھا۔ سورہ یاسین کا حصار اور کلام پاک کی برکتوں سے میں صحت یاب ہوا۔ اب کبھی چلہ وغیرہ کی بات نہ کرنا، یہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، ماں باپ کے خدمت گزار رہو اور خلق خدا کے کام آؤ، یہی بہت ہے تمہارے لیے۔ میں نے اپنی صحت یابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور محترم شاہ صاحب کی بات پر عمل کیا۔